और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं पंजाब के संगरूर, जहां पर सीएम भगवंत मान व्यापारियों से संवाद कर रहे हैं। ਤਾਂ ਕਰਕੇ मौका मिल गया मैनू माझे च, मैनू दुआबे च, मैनू उधर जाण दा, तो एक टीम बन गई, प्रॉपर टीम बन गई। तुसी इंडस्ट्रीलिस्ट हो, टीम तो बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। टीम चाहिए वधिया। जदों टीम वधिया बन जे तो फिर उस टीम नूं हराउणा विरोधियों लई तो संगरूर में सीएम भगवंत मान व्यापारियों के साथ संवाद कर रहे हैं, क्योंकि संगरूर लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। तो चुनाव प्रचार के तहत इस कार्यक्रम के जरिए व्यापारियों के साथ उनका संवाद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहीं ना कहीं अपनी जो उपलब्धियां रही हैं इन कुछ दिनों की सरकार की, उनको यहाँ पर व्यापारियों के साथ वो साझा कर रहे हैं और उनके लिए कुछ नई घोषणाएं यहाँ पर उनकी तरफ से की जा सकती है। तो संगरूर में लोकसभा उपचुनाव होना है, ऐसे में चुनाव प्रचार लगातार सीएम भगवंत मान यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं। और बार बार यहाँ पर जो फैसले भगवंत मान सरकार ने हाल ही में लिए हैं ज़्यादा जरूरी है। और इंडस्ट्री का कला आना नहीं, इंडस्ट्री नूं माहौल मिलना बहुत जरूरी है काम करन दा। नहीं तो आउंदे ने इंडस्ट्रीलिस्ट दफ्तर चो धक्के धुक्के खा के, CLU नहीं मिले जी, लाइसेंस नहीं मिले जी, प्रदूषण बोर्ड आ गया जी बिच, ये आ गया जी, वो कहें छड्डो यार आपां किते होर चलदे हैं। ये जिहड़ी सब तो वड्डी अड़िचण है इंडस्ट्री की, इस गल की मैं अज धूरी वालियां नूं गारंटी देना है कि आने वाले दिनों के विच इंडस्ट्रीयल पॉलिसी बन रही है, तुहानूं विच उहदे हिस्सेदार बनावांगे। क्योंकि समस्या जिथे होगी, जिथे समस्या होगी हल भी उत्थे ही है। तुसीं ज़्यादा बैटर दस सकते हो की चाहिए तुहानूं। सो इंडस्ट्रीयल पॉलिसी आ रही है, उहदे विच सिंगल विंडो सिस्टम होगा। थोनों CLU प्रदूषण सर्टिफिकेट, फलाना सर्टिफिकेट, फलाना NOC लैण वास्ते किसी दफ्तर दे विच खज्जल खुआरी नहीं करनी पऊ। पोर्टल बना देंगे एक, अपना ऑनलाइन जाओ, जिन्नी गौरमेंट की फीस है वह भर दो, तो प्रिंट आउट कढ़ लो अपना, तो काम शुरू कर दो बस। क्योंकि जिन्नी इंडस्ट्री वधूगी उन्ना तुसी मेरे पंजाब के नौजवानों नूं, मुंडिया कुड़ियां नूं काम देओगे, रोज़गार आऊगा। रोज़गार आऊगा तो उन्हों का मन इधर उधर नहीं भटकूगा, वो नशे वाले पासे या कोई क्राइम वाले पासे या कोई गलत संगत का शिकार नहीं होणगे। नाले तुहाडा प्रॉफिट वधूगा, ते नाले इनडायरैक्ट रोज़गार पैदा होऊगा। इनडायरैक्ट रोज़गार, ट्रकों का काम शुरू होगा, रेहड़ियां वाले आउणगे, ढाबे आउणगे, होर बहुत सारा कुछ आऊगा। तो एक पूरी एक शहर बस जाता एक वधिया इंडस्ट्री जो होवे। गुड़गांव है, गुड़गांव कल्ले ही हरियाणे की इकोनमी नूं बहुत उच्चा लई फिरदा गुड़गांव। आपां अपने कोले देखो इंडस्ट्रीलिस्ट नूं चाहिदा हुंदा रेल कनैक्शन, अपने कोले हैगा, रेलवे हैगी अपने कोले, आपां नूं बाया पटियाला भी हैगी, बाया दिल्ली भी हैगी है, हाईवे भी दिल्ली नूं बन गया। तो हुण एक तो मैं तुहानूं एक दो गल्लां दस्सण लग्गिया। इत्थों खुशखबरियां ने, इत्थों लगभग 10 तो 11 किलोमीटर दूर जो आप लड्डे तो चंगाल नूं मुड़दे हैं तो उत्थे 25 एकड़ जमीन जिहड़ी है गुरुद्वारा अंगीठा साहब जिहड़े मस्तूआणा साहब वाले ने सोसाइटी ने वो नाम कराती, तो निशानदेही होगी, जुलाई च काम चल पऊगा। एक बहुत ही इंडिया का सब तो अपग्रेड अपडेटेड मैडिकल कॉलेज आ रहा है जी। इत्थे अपने बच्चे MBBS करनगे, आपां नूं इलाज वधिया मिलू। क्योंकि मैडिकल कॉलेज के नाल एक कंडीशन हुंदी है कि जिहड़ा हॉस्पिटल है उस हल्के का इलाके का वो घट्टो घट्ट 200 बैड, अगली बार 300 बैड का होना चाहिए। सो संगरूर वाला जिहड़ा हॉस्पिटल है उन्होंने भी अपग्रेड करांगे, धूरी वाले नूं भी अपग्रेड करांगे, ताकि सानू गल गल ते DMC, गल गल ते रजिंद्रा, गल गल ते सानू PGI ना जाना पवे। वो बहुत क्रूशल टाइम होंदा है
ਜਿਹੜੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ 1-2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। PGI ਆਲਰੇਡੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, PGI ਵੀ ਚੱਲ ਪੂ, ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਊਗਾ, ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਬਣਨਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਹੋਊਗਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ, ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਧੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਧੂਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਧੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਧੁਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਲਾ ਦਈਏ, ਦੋ ਦਲੌਂਕੜ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਧੁਰੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਧੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੰਭਾਲਣੇ, ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਵਧੀਆ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਸਾਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਊਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਣੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਲੋਵਾਲ, ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਫਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਬੈਠੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈਏ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜਮਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪਰ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੜਬੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਈਓ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ।
क्योंकि उन्होंने पता है उन्हें अंदर अंदर पाड़ा है, अंदर चोर है भी मैनू लगता मेरे ते आऊगा हुण इधर नूं, है ना। सो वीरो पंजाब जिहड़ा वो किसे दे प्यो की जगीर नहीं हैगी। पंजाब गुरुआं की धरती है, शहीदां की धरती है। पंजाब शहीद आजम भगत सिंह होरां ने सानू आज़ादियां लैके दित्तियां, इनू लुट्टण का अधिकार नहीं दिता। उन्होंने ये आज़ादी थोड़ी दी सी कि असी फाहे चढ़ जाएंगे, असी फांसी ते चढ़ जाएंगे, बाद च साडे अपने ही सानू लुट लिया करनगे, ये थोड़ी कह के गए सी। सो मैनू चैंबर वालों भी मिले, प्रधान साहब मिले है, पहला भी मिले सी। मेरे को एक मंग पत्र भी पिया प्लास्टिक बैग वाला, वो तुसी मेरे नाल, मैं चाहूँगा कि तुसी कोई एक दिन 24 तरीक तो सैशन है अपना विधान सभा का बजट सैशन है, तुसी 24, 25, 26 चो कोई भी दिन असी तुहानू दे देंगे। तुसी उत्थे चंडीगढ़ आओ, नाले तां तुहानू असी दर्शक गैलरी च बिठा के विधान सभा का सैशन दिखावांगे। क्योंकि तुसी वोटां तां आपां पाई जाने आ, पर आपां विधान सभा कदे देखी नहीं भी कित्थे पाई जाने आ, भी साडियां वोटां जांदियां कित्थे ने। नाले तां तुहानू विधान सभा सैशन दिखावांगे, नाले सैकटरी इंडस्ट्री नूं मिला के, अफसरां नूं मिला के तुहानू इंडस्ट्रीयल पॉलिसी का हिस्सेदार बनावांगे। तुसी उत्थे साडे नाल संपर्क कर लिओ, तुसी उत्थे आयो। अज अरविंद केजरीवाल जी आ रहे ने, संगरूर तो बरनाले तक का रोड शो है, उन्हों का भी बहुत प्यार है संगरूर नाल। मैं तो कहा सी, मैं कहा जी जिस तरीके नाल लोग प्यार दे रहे हैं, तुसी भावें किते होर प्रचार कर लेंदे। कहने नहीं, संगरूर च मैनूं वधिया लगदा, मैनूं संगरूर आखे, वो संगरूर नूं आम आदमी पार्टी की राजधानी कहंदे है। ते अपना जिहड़ा जिवें कुलदीप धालीवाल जी ने दस्सिया, सारे यंग मुंडे कुड़ियां जिते ने, कोई 26 साल का, कोई 28 का, कोई 30 का, कोई 32 का, कोई 34 का, 35 का। ये मौका सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी दे सकती है। बाकियां दे तां पुत्त भतीजे साले जीजे ही नहीं मुकदे, भावें गोद लेना पै जे इधर उधरों जवाक, पर आपदे वाले नूं टिकट देनी है, किसी होर नूं नहीं देनी, किसी वलंटीयर नूं जा किसी नूं। सो आ हुण तुसीं देखो केवल ढिल्लों जी ते परमिंदर ढींडसा, पिछली बार दोनों एक दूजे के विरुद्ध लड़ते सी, हुण इक्को पोस्ट ते दोनों दीयां फोटोआं ने। कमाल है बई, हुण इक्को पोस्ट ते दोनों दीयां फोटोआं ने। पिछली बार एक दूजे के विरुद्ध लड़ते सी, वो कांग्रेस वालों, वो अकाली दल वालों। और ये भी नहीं सोचते भी यार लोग थोड़ा जिहा तां कहंदे होणगे यार भी एक थां ते खड़ जा करो। ये लोगों को यही समझते नहीं, बस साडी फोटो लाती बस सानूं वोटां पै जाणगियां। जैकेट भी नहीं बदली उन्हें, तो केवल ढिल्लों ने उही है कांग्रेस वाली हुई। सो इन्ना तो की उम्मीद करांगे आपां, जिहड़े पैर पैर ते बदल जाते हैं। वो कांग्रेस है, वो कहते गोल्ड ही गोल्ड है। मैं क्या हुण तां लोहा बना के हटिया, इनू तू तर तर धूरी वाले, ये गोल्ड किधरों आ गया? असल च कोई होर लभ्या ही नहीं, होर है ही नहीं। किन्ने क रह गए कांग्रेसी? हर रोज़ 3-4 की एवरेज है जिहड़े बीजेपी च जाते हैं। 3-4 बीजेपी चले गए, 2-3 जेल चले गए, बाकी जिहड़े बचे खुचे ने वो तुरे फिरते रहंदे ने, कदे इधर चले गए, कदे इधर। एक दिन साडे घरें आ गए, लै मेरे घरें आ गए, बिना टाइम लाए मेरे घरें आ गए। मैं चल कोई गल नहीं यार, चाह पानी पिला लो अंदर बिठा के। चाह पानी पाया, चाह पानी पी के बिस्कुट खा के अंदर ही बह गए, मुख्यमंत्री के घर दे धरना देन नारे लाउण लग गए। नारे किहड़े ला रहे सी? साधु सिंह धर्म सोत तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के। आह, मैं क्या भी क्या सोच है भाई, सारे पंजाब दे दरख्त खा गया, ओदी सोच ते पैरा देणगे। साडे हक इत्थे रख लै। मैं कहा कांग्रेस नूं हक हो गया हुण रिश्वतखोरी दा। मैं उन्होंने पूछया भी तुसीं इत्थे आए की करन सी? एक दो तां विचों उन्होंने दस्सिया, कहंदे जी असीं तां कदे मुख मंत्री दा घर अंदरों देखिया ही नहीं सी, साडा पहली बार आए सी, पहला वाले ने तां वड़न नहीं दित्ते। कहंदा असीं कैप्टन ने कदों वड़न दित्ते अंदरों? वो नहीं मिलता सीगा। सो वीरो ये ने। ते फिर होर ने 2 पार्टियां होर ने। पत्रकार मैनू कहंदे
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਾਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਡਰੀਏ ਵਕਤ ਤੋਂ। ਇਹ ਵਕਤ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? 3। ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਵਕਤ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਝਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹਰਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਤਾ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਯਾਰ ਬੱਸ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਬੱਸ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਤਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਹੇ ਰੱਬਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਰਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬਾ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਪੈਨ ਚਲਵਾਈ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਬਸ ਬਸ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੋਰ ਪੰਤ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਲੈ ਹੁਣ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਮਾਰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਗਰਾ ਫਿਰ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 25,154 ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਛ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਨੌਕਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਫੌਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕਹਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਗੀ ਬਈ? ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। संगरूर में यहाँ पर व्यापारियों के साथ संवाद में आप सीएम भगवंत मान को सुन रहे थे, जिसमें कई योजनाओं को लेकर सरकार को घिरते हुए नजर आए। इसमें अग्निपथ योजना जो सरकार हाल ही में लेकर आई है, इसको लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उद्योगपतियों को, व्यापारियों को विश्वास दिलाया कि उनके हित में काम किया जाएगा। इंडस्ट्री से जुड़ी समस्याओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा, सिंगल विंडो पर आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, हर सुविधा बेहतर मिले, इस पर आम आदमी पार्टी सरकार काम कर रही है। हमारे वीर जवानों के लिए सिंथेटिक टैंक और उद्योगक घराणिਆਂ ਨੂੰ फायदे पहुँचाने ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ MSME, छोटे दुकानदार, व्यापारी, मेरे लिए तुसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ काफ़ी, क्योंकि पैसे ਨੂੰ पैसा खिंचता है, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ बहुत कुछ है, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ भी ने। ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਮੱਧਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਓਗੇ, मैं 4 ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। रोजगार ਦਿਓ, बस रोजगार। क्योंकि खेती ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ खेती। किसान ਦਾ ਮੁੰਡਾ किसान नहीं बनना ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਉਹ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ 100% ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ जॉब सीकर्स नहीं बनाना चाहता, जॉब प्रोवाइडर्स बनाना चाहना, नौकरियां देण वाले बनाना चाहना, नौकरियां मंगण वाले नहीं बनाना चाहता। तो तुसीं इहदे विच सब तो वध हैल्प कर सकते हो। तुसीं फैक्ट्रियां वड्डियां होणगियां, फैक्ट्रियां च तुहानूं माहौल मिलूगा। तुसीं मैनूं ये दसो, आपां तां आपस च गल कर लैंदे आ, नेड़े हो के कर लैंदे थोड़ी जी। इह तों पहिलां वोटां वेले ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਚੱਕ ਭਾਈ ਤੂੰ, तेरा भी मत्था डम दिन्ने आ, जे थोड़ी सरकार आ गई तू तंग ना करी। सरकारां आपां तंग करन वास्ते बनाउणे आ जी, सरकारां सहूलतां देण वास्ते बनाउणे आ। टाटा स्टील मेरे कोले आया, मैं कहा जी तुसीं लाओ फैक्ट्री, कित्थे लाउणी है? पराली तो बिजली बनाउण दी फैक्ट्री वाले मेरे कोले आए, मैं कहा आओ दसो कित्थे लाउणी है, जमीन देवांगे तुहानूं, माहौल देवांगे तुहानूं। जापान दीयां 2 कंपनियां आ रही ने, जर्मनी की कंपनी क्लास मरिंडे, उन्होंने कंबाइना की फैक्ट्री आ, वो मर्सडीज ते होर गड्डियां दे पुरजे बनाउणगे। उन्होंने होर जगह चाहिए सी, लैके देती, आ जाओ वेलकम। मंडी गोबिंदगढ़ नूं जिउंदी करूँगा। जिहड़े इंडस्ट्रीयल टाउन सी, राजपुरा, मंडी गोबिंदगढ़, फलौर, धारीवाल, गुराया, ये सारे इक्को रोड ते बने सी, सारे ही फेल करते इन्होंने। इंडस्ट्री वाल तो ध्यान दिता ही नहीं, बल्कि किसी पासे भी नहीं दिता। आपदे वाल दिता है, आपदे प्यो दादियां वाल, आपदे पुत्त भतीजियां वाल। धारीवाल साहब मैदानी इलाकों 6000 एकड़ कर लिया तुसीं, हुण ड्यूटी थोड़ी शिवालक दियां पहाड़ी दियां जड़ां च लाउणी है। उत्थे बहुत माल पिया, उत्थे बहुत कुछ पिया है। हाँ, तुसीं सोच सकते हो फॉरेस्ट दी ते पंचायतां दी, कल्ले खरड़ दे ब्लॉक च 2 ब्लॉक ने, उत्थे खरड़ दे 2 ब्लॉकां च कितनी जमीन पई होगी जी, जिहड़ी रसूखदार, बहुत ही रसूख बंदियां ने दबी हुई है। 5000 तो शुरू कर लेने, कितनी होगी जी, कितनी हो सकती है? वध तो वध 10, 15, 20 होर वध जाओ।
30 ना ना जी ना 60,000 एकड़ 60,000 एकड़ के कागज आ गए। 2-2 हज़ार के फार्म 2-2 हज़ार एकड़ के फार्म हाउस ने है जी। कल परसों 2600 एकड़ इकट्ठे छड़ा रहे हैं। ये ना की होगा, रेवन्यू कितने आऊगा? खजाने च आऊगा। रेवन्यू खजाने च आऊगा तो जेडे कहते सी ना सानू पुछते सी पैसा कितों आऊगा, पैसा सानू पता सी पैसा तो पहाड़ियों के थले दबिया पिया, पैसा इत्थों ही आऊगा। तुसीं सानू लुटिया सी, उही पैसा असीं खजाने नूं देवांगे। खजाने चों इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप च, SEZ के रूप च, फोकल पॉइंटां के रूप च, वधिया स्कूल कालजां के रूप च, मैडिकल कालजां के रूप च, उही पैसा बिजली के रूप, सस्ती बिजली के रूप च, उही पैसा हैल्थ केयर ते लगूगा। सरकार तुहाडे तो पैसे लैके तुहाडे ते ला दे तो लोग खुश रहंदे ने कि हाँ असीं टैक्स दिता सी, साडा फर्ज साडा हक बनदा है। ठीक है ना। यह इन्हां नूं आप नूं नहीं पता होना कित्थे कित्थे मेरी है। कदे किसी ड्राइवर के नाँ ते है, किसी के कुक के नाँ ते है, बहुत ज़्यादा। सो ये हुण अगला साडा टीचा होऊगा। बाकी गुरमेल सिंह जिहड़ा उम्मीदवार है, घराचों पिंड का सरपंच है, यंग मुंडा है 38 साल का, वधिया सरपंची की है उन्हें। उहदी लड़ाई रही मंत्री नाल, संगरूर वाले नाल। उन्होंने भी जमीन दब ली सी घराचों की PGI के मंगले पासे, जी PGI के बैक साइड से जमा नाल लगती। घराचों पिंड की जमीन है पंचायत की, 23 किल्लियां की रातों रात इंतकाल करा लिया। कहते पिंड ने गिफ्ट देती कि मैडिकल कॉलेज बनाना है। असीं कहा मैडिकल कॉलेज किहड़ा है? वो PPP मोड़ सी। उन्होंने कोई रिश्तेदार आए ने अमरीका तो डॉक्टरी करके, उन्होंने विच पाउणा सीगा। असीं कहा भी ऐं किवें दे दईए, तुहानूं झोटे के सिर वर्गी जमीन है, मेन रोड पर है। ग्राम सभा बुलाई गुरमेल ने, ग्राम सभा च पाया मता, हाई कोर्ट च लड़िया, 2 महीनों च इंतकाल कैंसल करा के जमीन वापस पंचायत को आ गई। ये हुंदी है सरपंची। नहीं तो उन्हें की लेना सीगा, छड्डो परे मैं की लेना। उन्होंने बथेरे लालच दिते, तू करोड़ लै ला, तू 2 करोड़ लै ला। कहता ना जी मैं इस काम वास्ते थोड़ी बनया। सो जदों गुरमेल पार्लीमेंट जाऊगा, उत्थों किवें हक मंगने ने, उत्थे जाके किवें पंजाब बारे बोलना है, उत्थों किवें पैसे लैके आने ने तुहाडे वास्ते, ये पासवर्ड सारे मेरे को नहीं है। मैं दसूँ उन्होंने कि ऐं कर लिया कर, क्योंकि पहला आप करते रहे हैं ना। सो 5 करोड़ पर ईयर तो वो हो गया। बाकी इतने थोड़ी सरकार बैठी है, तुसीं दसना है कि आ करना है, मैं साइन मैं करने हैं। ये गल कोई मैं हवा च नहीं कहता, ये करके दिखाउण लग गए 3 महीनों च। हालांकि 3 महीनों के बच्चे दे तो दंद भी नहीं आउंदे हुंदे, पर फिर भी मैं दंदियां वड्ढण लग गया इन्हों ते डरन लग गए ने। वो ते पैसा ईमानदारी नाल खर्चा जाऊगा लोकां ते। तुसीं देखो अरविंद केजरीवाल जी IRS अफसर, इंडियन रेवन्यू सर्विस, इनकम टैक्स के कमिश्नर सी। उन्होंने पता है पैसा कित्थों आना है ते कित्थे जाना है। उस CA तो जानते ही होंदा है, इनकम टैक्स का कमिश्नर तो वड्डी गल है। सो उन्होंने इस गल का पता है। दिल्ली च भी उन्होंने ये किया है। जदों दिल्ली का 2015 च मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया 26,000 करोड़ का सी। उस तो बाद दवाइयां फ्री कीतियां, बिजली 75% दिल्ली नूं मुफ्त आउंदी है, जिहड़े ओवरब्रिज बन गए, सारा मुहल्ला क्लीनिक खोलते, स्कूल शानदार करते। अज 15 तो 22, जो 15 तो 22 दे विच बजट पेश किया है, जिहड़ा 7वां, वो किन्ने शहर का है? 76,000 करोड़ का। घाटा भी नहीं पाण दिता तो लोगों को सहूलतां भी दित्तियां ने। कर्जा लैके नहीं किया काम ये। सो उन्होंने पता है कि पैसा कित्थों आऊगा तो कित्थे लगना है। सो सानू भी इस गल का पता है। मैं भी BCom की है। सो कमर्स जी है वो सिखा देंदी है कि क्योंकि कमर्स सारा हुंदे ही डेबिट क्रेडिट है, होर तो की हुंदा है। सो तुहाडे नाल तुहाडे वर्गे आ। मैं एक बार फिर कहना अपने रिश्तेदारों नूं, दोस्त, क्योंकि अपना संगरूर हल्का मंडियां दा है। मंत्री साहब मंडियां ने इत्थे, खनौरी मंडी है, मूनक मंडी है, लहरा मंडी है, दिड़बा मंडी है, भवानीगढ़, सनाम, धूरी, मलेरकोटला, तपा, बरनाला, भदौड़, महल कलां, ये सारिया मंडियां ने। डिपेंडेड ज़्यादातर जिहड़ा व्यापारी डिपेंडेड खेती नाल रिलेटेड धंधे ते रिलेटेड है। सो जे खेती नूं भी नाल नाल आपां करांगे तो इंडस्ट्री अगे जाऊगी, नहीं तो जे खेती मरदी है तो बाजार सुन्ने हो जाते हैं। सो इस करके आपां सारे वर्गां नूं उपर चुकना है।
ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ फ़ोन ਨੰਬਰ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ कॉन्टैक्ट वास्ते, ताकि इस तुहानूं बैक कॉल कर सकीए। दोने हत्थ उपर चक के 2 नारे ला दिओ, इनकलाब इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप सुन रहे थे। संगरूर में उन्होंने व्यापारियों के साथ ये संवाद किया। पंजाब का विकास करने के लिए इंडस्ट्री का आना ज़रूरी है और उसी को लेकर वो बात कर रहे थे। उन्होंने पिछली सरकार पर, कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दूसरी पार्टियों में आना जाना लगा रहता है। पंजाब में बड़ी से बड़ी पार्टियाँ हार गईं, मैंने नहीं हराया, आम लोगों ने हराया, जनता ने उन बड़ी बड़ी पार्टियों को हराया। ये बात मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कही और संगरूर में व्यापारियों के इस सम्मेलन को वो संबोधित कर रहे थे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।